सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूं 7 मई सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके महानिदेशक बने हैं संजीव कपूर। ये आपका आंसर हो जाएगा। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता। वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह हैं। पिछली टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? BS राजू बने हैं। सेना प्रशिक्षण केंद्र के नए प्रमुख SS महल बने हैं। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट B चंद्रशेखर बने हैं। वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ श्री कुमार प्रभाकरण बने हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख मनोज पांडे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? नाटो देशों के बीच ये आयोजित हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास नाटो देशों के बीच आयोजित हुआ है। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका, US और नाटो के सहयोगियों और भागीदारों के बीच तैयारी और अंत क्रियाशीलता का निर्माण करना है। नाटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स है। महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? ये खोला गया हैदराबाद तेलंगाना में। डी आपका आंसर हो जाएगा। फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में खोला गया है। यह हब फार्मा क्षेत्र में फ्लो केमिस्ट्री तकनीकों के अधिक समावेश के साथ साथ सक्रिय फार्मा अवयवों के निर्माण के लिए निरंतर संश्लेषण को अपनाने में मदद करेगा। पिछले टॉप 5 भारत का पहला से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवानी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया। हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? जामताड़ा झारखंड में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु में। पहले अतुलनीय भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में ये किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड्स 2022 किसने जीता है? ये जीता है सेसिल नदजेबेट ने जीता है, जो कि कैमरून के रहने वाले हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। कैमरून के कार्यकर्ता सेसिल नदजेबेट ने वनों के संरक्षण और उन पर निर्भर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 जीता है। वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड उन व्यक्तियों को सम्मानित करता है जिन्होंने जंगलों को संरक्षित, पुनर्स्थापित और स्थायी रूप से प्रबंधित करने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ये भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 12वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। इस प्रतियोगिता में 27 टीमें हिस्सा ले रही हैं। बैडमिंटन टूर्नामेंट एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किस देश में शुरू हुआ है? मनीला फिलीपींस में शुरू हुआ है। 24वें ग्रीष्मकालीन बधिर ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कैसियस डू सोल ब्राज़ील में होगा। इनविक्टस गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? नीदरलैंड करेगा। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022
खेल का आयोजन कहाँ हुआ है? उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ओडिशा राज्य में स्थापित की जाएगी। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला ओडिशा में स्थापित की जाएगी। आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना ओडिशा में आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से संबंध रखते हैं। ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। ओडिशा के मुख्य न्यायाधीश S मुरलीधर हैं। ओडिशा की लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है, विधानसभा सीट 147 है। ओडिशा के राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष अशोक का है। ओडिशा के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है। ओडिशा की प्रमुख झील चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लेगुन झील भी कहते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? ओडिशा महानदी पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप कहाँ स्थित है? ओडिशा के तट पर स्थित है। किस मंदिर को काला पकौड़ा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क सूर्य मंदिर को। ओडिशा के लोक नृत्य ओडिसी और सवारी हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत किस कंपनी द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल के द्वारा। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, केरल द्वारा बनाया जाएगा। इन जहाज़ों के निर्माण को देश के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तटीय और अंतर्देशीय जहाज खंडों में उपलब्ध संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए किया जाएगा। किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये जारी की है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा, GNAFC के द्वारा ये खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 52 देशों के करीब 19 करोड़ लोगों को साल 2021 में खाद्य सुरक्षा का सामना करना पड़ा। साल 2020 की तुलना में यह संख्या 4 करोड़ अधिक है। यह यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पुणे महाराष्ट्र में किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे शहर में प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया है। जीतो कनेक्ट 2022 आपसी नेटवर्किंग और वार्ता के जरिए व्यापार और उद्योग की बढ़ोतरी के लिए मंच प्रदान करता है। यह मंच विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे युवा व्यवसायियों के साथ को एक साथ ले आएगा। जीतो की फुल फॉर्म है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। विभिन्न क्षेत्रों में जैन व्यवसायियों, उद्योगपतियों, ज्ञान कार्यकर्ताओं और पेशेवरों को एक विश्वव्यापी निकाय है। मुख्यालय इसका मुंबई में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन किया कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। बी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्री नारायण राणे ने इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन तमिलनाडु के कोयम्बटूर में किया है। यह उद्यमिता विकास गतिविधियों और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है जो उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और देश भर में MSME मंत्रालय की पहल और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। पिछले टॉप 5 तमिलनाडु राज्य से जुड़े प्रश्नों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? तमिलनाडु में खोला जाएगा। 71वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता। किस राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मुध लवन
नामक योजना शुरू की है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरू की गई? चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है। किस राज्य ने समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किया है? तमिलनाडु ने इसका गठन किया है। 7 मई 2022 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं फ्रेंड्स। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत NIS विक्रांत को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसका निर्माण किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केरल ने इसका निर्माण किया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किस योजना के तहत 1 जुलाई को उत्पाद ब्रांड को लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना ने इसको लागू किया है। कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित होने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? भारत ऐसा पहला देश बना है। संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली ने इसका आयोजन किया है। अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस 2022 कब मनाया गया है? 6 मई को ये मनाया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स आज की जीके की तरफ। हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी थी? विजयनगर की राजधानी थी। भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में किए गए हैं? तीसरी अनुसूची में ये प्रावधान किए गए हैं। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरु शिखर है। रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता? संवेग संरक्षण पर। कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद रहती है? पारा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। किस विटामिन में यीस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी में पाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 4 में किया गया है। किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। चलते हैं फ्रेंड्स पिछले माह 7 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के रिवीजन की तरफ हम आपको लेकर के चलते हैं। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं। प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए प्रकृति और हरित नामक पहल को किसने शुरू किया? भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इसको पहल को शुरू किया है। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा बने हैं। विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2022 कब मनाया गया है? 6 अप्रैल को ये मनाया गया। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आरिफा जौहरी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। हरुण रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हरुण रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सी महिला रही है? वू यजोन लांगफुर रही है। डिजिटल डिवीजन का विस्तार करने के लिए न्यू नामक सुपर ऐप को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया जाएगा? टाटा समूह के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इक्वाडोर ऐसा पहला देश बना है। टेनिस टूर्नामेंट मियामी ओपन जीतने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? कार्लोस अलकराज बने हैं जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। गणगौर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। कल के प्रश्नों के टेस्ट रिवीजन के तौर पर हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? अखिलेश कुमार शर्मा बने हैं। डी आपका आंसर हो जाएगा। किस सुरक्षा बल ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान को चलाया? रेलवे सुरक्षा बल सेवा ने इस अभियान को चलाया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति रेपो रेट दर को 4.0% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इस रेपो रेट दर को बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। ए आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।